हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। वॉइस क्लियर है सबको? हेलो, यस सर। वॉइस क्लियर है ना सबको? यस सर। यस। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो 2 लेक्चर हो चुके हैं क्वाड्रेटिक में। लास्ट क्लास में बहुत कुछ हमने पढ़ा था, नोट्स आपको भेज दिए थे मैंने। ठीक है, आगे उसी को कंटिन्यू करते हैं, थोड़ी और वैरायटी देखते हैं। और आज के लेक्चर के बाद फिर आपको मैं एक पीवाईक्यू का पीडीएफ भेज दूंगा। ठीक है, तो आप उस पीवाईक्यू को भी कर लेते हो। 30-40 क्वेश्चन होंगे, उनको भी अगर आपने अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया तो ये चैप्टर पूरा आपका रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, उस पीवाईक्यू में लगभग सारी वेराइटी कवर्ड है। ठीक है, तो अभी आज का लेक्चर पढ़ने के बाद लगभग अपनी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। फिर आप वो 30-40 क्वेश्चन पीवाईक्यू के अच्छे से कवर अप कर लेना, तो नेक्स्ट क्लास में अपन उसका डाउट डिस्कशन कर लेंगे। अगर उन क्वेश्चंस को भी आपने अटेम्प्ट कर लिया तो चैप्टर आपके एंड से कवर हो जाएगा पूरा, लेकिन अटेम्प्ट करना जरूरी है। इसे 3 लेक्चर में ये जितना भी आपको थ्योरी कवर कराई गई, जितने भी इलस्ट्रेशन कराए गए, इनको रिवाइज करके उन सारे पीवाईक्यू को अटेम्प्ट करना। उसमें कुछ इजी होंगे, कुछ मीडियम लेवल के होंगे, कुछ हार्ड लेवल के भी होंगे। आपको सबको अटेम्प्ट करना है प्रॉपरली। ठीक है, गिवन टाइम स्लॉट में अटेम्प्ट करना उनको, और फिर उसका डाउट डिस्कशन अगली क्लास में कर लेना। ठीक है, और कोई दिक्कत किसी को? एनीवन बोलो। आया ना? नो सर। ठीक है। हाँ, तो लास्ट क्लास में हमने लोकेशन ऑफ रूट्स के बारे में काफी कुछ पढ़ा था कि अलग अलग कंडीशंस अगर आती है तो उनमें कैसे लोकेशन ऑफ द रूट अप्लाई करते हैं। बोथ द रूट्स ग्रेटर देन के, बोथ रूट लेस देन के बिटवीन अल्फा एंड बीटा, अल्फा बीटा बिटवीन k1 k2। इस तरह से हमने बहुत सारी कंडीशंस पढ़ी थी लास्ट क्लास में। तो उनके लिए अपन ने नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन डिराइव भी कर ली थी, सारा आपको सिखाया था। ठीक है, उसी को आगे कंटिन्यू करके कुछ और वेराइटी आज देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे लिया है, देखो बाई क्वाड्रेटिक का। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, मतलब है तो वो कॉन्सेप्ट वही, लेकिन अगर बाई क्वाड्रेटिक आता है तो उसको कैसे डील करना है, और उसमें भी अलग अलग केसेस बनेंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो क्या लिखा गया है। द वैल्यूज ऑफ m फॉर विच द इक्वेशन हैज, पहला पार्ट है मान लो इसका कि 4 रियल डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन। अब इस क्वेश्चन की 4 अलग अलग वेराइटी आ सकती है। या तो वो बोलेगा कि 4 रियल डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन है, या वो बोलेगा 2 रियल सॉल्यूशन है, या बोलेगा नो रियल सॉल्यूशन है। तो ये 3 वेराइटी इस क्वेश्चन में बन सकती है। तीनों का कॉन्सेप्ट लगभग सेम ही है। ठीक है, बस आप किसी एक को अगर समझ जाओगे तो बचे हुए 2 अपने आप कर लोगे, इसलिए एक को समझना बहुत जरूरी है। तो मैं ये तरीका पहले आपको सिखा रहा हूँ, बहुत ध्यान से अच्छे से कंसंट्रेट होकर उसके सुनना। ठीक है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। अब यहाँ पे अपन को बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, क्वाड्रेटिक नहीं गिवन है। क्या गिवन है? बाई क्वाड्रेटिक। और उसमें फायदा क्या है? x की पावर 4 और एक्स स्क्वायर, सिर्फ 2 ही तरह का टर्म है। यहाँ पे x का टर्म नहीं, मतलब कोई भी ऑड पावर का टर्म नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास ये x की पावर 4 का टर्म है, एक्स स्क्वायर का टर्म है। तो अगर मुझे इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करना है तो बताओ क्या करें? एनीवन आइडिया बताओ? अगर इसको क्वाड्रेटिक के टर्म्स में लिखना है तो क्या करें? बोलो, कुछ तो सोचो। यहाँ पे अगर इसको मुझे क्वाड्रेटिक के टर्म्स में बदलना है तो मैं क्या सब्स्टिट्यूशन करूं, या फिर क्या करूं ताकि ये क्वाड्रेटिक में बदल जाए? आंसर करो सोच के, चुपचाप क्यों बैठे रहते हो? हाँ, एक्स स्क्वायर को कुछ अज्यूम कर लो, खत्म बात। एक्स स्क्वायर को तो जल्दी बता दिया करो ना, इतना टाइम लगा रहे। एक्स स्क्वायर को अगर मान लो आपने अज्यूम कर लिया टी, तो एक्स स्क्वायर को अगर आप टी अज्यूम करो तो इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी? टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2m इंटू टी प्लस एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर है सबको? तो अपन ने एक्स स्क्वायर को टी अज्यूम किया, मतलब बेसिकली क्या है? वेरी गुड, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है? प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ टी, आया ना? ठीक है, तो बेसिकली यहां से मेरे पास टी की 2 वैल्यूज आएगी क्योंकि टी में क्वाड्रेटिक है। तो अगर मुझे इसके इस एक्सप्रेशन के 4 सॉल्यूशन चाहिए, कितने सॉल्यूशन चाहिए? 4। मतलब एक्स की कितनी वैल्यू चाहिए? 4 वैल्यू चाहिए। तो एक्स की अगर 4 वैल्यू चाहिए, मतलब टी की मुझे कितनी वैल्यू निकालनी पड़ेगी? 2 वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो लेक अजम्पशन मान लेते, लेक एक रूट को टी1 बोल दिया, दूसरे रूट को क्या बोल दिया? टी2। ठीक है, एक टी में क्वाड्रेटिक है तो एक रूट टी1, दूसरा रूट क्या बोल दिया? टी2। टी1 टी2 कुछ ना कुछ आना चाहिए। अब सिंस ये रूट के अंदर है तो मेरे को ये बोलना पड़ेगा कि जो भी टी1 और टी2 आएगा वो आपका कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, आया ना? बोलो, टी1 टी2 कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि रूट के अंदर है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख पाओगे कि एक्स की मेरे पास 4 वैल्यू आएगी। कौन कौन सी 4 वैल्यू आएगी? एक तो मान लो रूट टी1, एक आएगा माइनस रूट टी1, एक आएगा रूट ऑफ टी2, और एक आएगा रूट ऑफ माइनस टी2।
ठीक है, ये 4 वैल्यू x की आएगी और इसमें कंडीशन क्या है सिंपल कि T1 और T2 जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। T1 T2 क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इन्हीं कंडीशन पे बेस मुझे अपना m की वैल्यू निकालनी है क्योंकि यहाँ पे मुझे क्या चाहिए? चारों के चारों रियल सॉल्यूशन चाहिए। तो चारों रियल तभी होगा जब ये नंबर कैसे हो? पॉजिटिव हो, तभी जाके मेरे पास सॉल्यूशन कैसा आएगा? रियल आएगा। अगर बोलता 2 रियल तो उस केस में फिर अलग कंडीशन अप्लाई होती है। लेकिन यहाँ पे मुझे चारों सॉल्यूशन रियल चाहिए, इसका मतलब T1 और T2 दोनों के दोनों रूट्स क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये मेरा वो वाला केस हो गया जिसमें बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन के। वो जो कंडीशन हम अपन ने सीखी थी कि अगर दोनों के दोनों रूट्स अगर के से ज्यादा हो तो उस केस में हमने क्या कंडीशन अप्लाई करी थी? बताओ कॉन्सेप्ट। कि अगर बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन के तो इसके लिए क्या क्या कंडीशन आएगी? सर डी ग्रेटर देन 0, हाँ, एफ ऑफ और के ग्रेटर देन 0, एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0। वेरी गुड। और एक और होती थी, बताओ। के लेस देन माइनस बी अपॉन में 2 है। वेरी गुड, के लेस देन माइनस में बी बाय 2। तो ये कंडीशन हम अप्लाई करते थे जब बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन के। तो यहाँ पे भी सेम बोला गया है कि बोथ रूट आर ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से 0 से ज्यादा के लिए मेरे पास ये कंडीशन अप्लाई चाहिए, बस यहाँ पे के की जगह क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट अगर मैं अप्लाई कर दूं कि डी एक तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, इस क्वाड्रेटिक का डी कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेकंड, एफ ऑफ के मतलब एफ ऑफ 0 यहाँ पे होना चाहिए पॉजिटिव। थर्ड, जो माइनस बी अपॉन 2 है वो ग्रेटर देन के होना चाहिए। ग्रेटर देन के मतलब क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। ये 3 कंडीशन में अप्लाई करूंगा और ये 3 कंडीशन से मेरे पास एम में क्या आएगी? कंडीशन आएगी और वो मेरा क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, अगर एक एक करके अप्लाई करें, सबसे पहले डी के अगर मैं अप्लाई करूं तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की कंडीशन क्या हो जाएगी? बी स्क्वायर माइनस 4ac। हाँ है ना? बोलो, बी स्क्वायर कितना आ जाएगा? ये माइनस 4a इंटू सी। ये आपका हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से एक एम में रिलेशन आएगा। सेकंड, एफ ऑफ 0 ग्रेटर देन 0 मतलब इसके अंदर में टी की जगह 0 रख दूंगा तो क्या आएगा? एम स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0। और थर्ड, माइनस बी अपॉन 2a तो माइनस बी अपॉन 2a मतलब इसको मैं कितना हो जाएगा? 2m माइनस 1 अपॉन 2 ग्रेटर देन 0। इन तीनों का क्या लेना पड़ेगा आपको? इंटरसेक्शन। इन तीनों का आपको क्या लेना पड़ेगा? इंटरसेक्शन। उससे आपका आंसर आएगा। ध्यान से देखो क्या सारी स्टेप समझ में आई कि नहीं है? यस सर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर ऐसे आते हैं बाई क्वाड्रेटिक में जिसमें पावर 4 और पावर 2 हो, अब क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि अलग अलग क्या कंडीशन गिवन। तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहां से इन तीनों से जो भी आंसर आएगा उन तीनों का आप इंटरसेक्शन लोगे और उनका इंटरसेक्शन देखना पड़ेगा आपकी वैल्यू कहां से कहां तक टाई कर रही है। ठीक है, तभी जाके आपके पास ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी कि अपने पास 4 रियल रूट आएंगे। 4 रियल रूट मतलब 2 वैल्यू ऑफ टी मुझे चाहिए थी, उसके लिए मैंने सारी कंडीशन अप्लाई कर दी। अच्छा, यहाँ पे ग्रेटर देन 0 आएगा क्योंकि अगर मान लो इक्वल टू 0 आ गया तो फिर तो 2 ही रियल रूट आएंगे। मतलब यहाँ पे क्या अप्लाई करो? ग्रेटर देन 0। क्लियर है सबको? 2 डिस्टिंक्ट रूट चाहिए। आया ना? बताओ, समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की घर जाके एक बार वो प्रैक्टिस कर लेना प्रॉपर्ली, देखना इसमें से आपका कौन सा आंसर मैच कर। एक और वेराइटी इस टाइप में अपन करते हैं। एक और ये रहा, ध्यान से पढ़ो। अगेन एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, देख लो सब लोग, लिखो अपनी अपनी कॉपी में। x की पावर 4, इसको ट्राई करो खुद से एक बार। 1 माइनस 2k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। ये अगेन एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, लेकिन इस बार कंडीशन क्या बोली है? हैज ओनली वन रियल सॉल्यूशन। इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है। क्या कंडीशन बोली है? हैज ओनली वन रियल सॉल्यूशन। तो आप सोचो इसमें क्या कंडीशन अप्लाई होगी? हैज ओनली वन रियल सॉल्यूशन। तरीका तो वही है जो अभी पिछली बार किया था अपन ने। एक्स स्क्वायर को टी मानना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट टी। यहाँ पे टी में जो क्वाड्रेटिक बनेगी वो किस तरह की दिखेगी? टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k इंटू टी प्लस के स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। आप मुझे सोच के बताओ कि यहाँ पे आप T1 और T2 में क्या कंडीशन होनी चाहिए ताकि इसका सिर्फ एक रियल सॉल्यूशन, ताकि इसका सिर्फ एक ही रियल सॉल्यूशन है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, गलत होगा चलेगा लेकिन एटलीस्ट ट्राई करो कि अब मैं T1 T2 में, जैसे पिछली बार मैंने क्या बोला था? T1 T2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दोनों के दोनों। तो इस बार T1 और T2 में क्या कंडीशन आनी चाहिए? क्या दोनों के दोनों पॉजिटिव होना चाहिए? कोई एक पॉजिटिव, कोई एक जीरो, कोई एक नेगेटिव, कोई एक जीरो, दोनों नेगेटिव। क्या कंडीशन रखो ताकि ये मेरी जो गिवन कंडीशन है क्वेश्चन में ओनली वन रियल सॉल्यूशन सेटिस्फाई करे? सोच के बताओ, ट्राई करो सब लोग
एक एक करके अपना आंसर डिस्कस करने की कोशिश करो और फिर मैं आपको बताऊंगा अगर कुछ गलती हो रही होगी तो। अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया ना क्वेश्चन क्या है। अगेन बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन थी, पिछली बार क्वेश्चन में बोला था 4 रियल सॉल्यूशन, तो मैंने बोला दोनों T1 T2 पॉजिटिव होना चाहिए तो ही जाके मेरे पास 4 अलग अलग सॉल्यूशन आएंगे। इस बार बोला ओनली 1 रियल सॉल्यूशन, तो इसके लिए क्या कंडीशन होगी सोचो। T1 T2 सर दोनों जीरो भी हो सकता है और एक जीरो और एक नेगेटिव भी हो सकता है। दोनों जीरो हो सकता है। सब लोग साथ में मिलकर इसको ट्राई करेंगे। क्या दोनों जीरो अलाउड है? अगर दोनों जीरो हो गए तो हाँ हो सकता है कि अगर दोनों जीरो हो गए तो एक ही रियल सॉल्यूशन आ जाएगा, है ना। एक कंडीशन ये हो सकती है कि दोनों के दोनों क्या हो जाए, जीरो हो जाए, ठीक है। इसके अलावा और एक केस ही हो गया, चलो और भी सोचो। सर सब लोग कोई एक सोचो। जीरो, कोई एक जीरो हो जाए, अच्छा कोई एक अगर जीरो हो जाए, दूसरा दूसरा सर नेगेटिव। दूसरा नेगेटिव। तो बाकी लोग सोचो क्या कंडीशन सही है। अगर कोई एक जीरो हो जाए, T1 मान लो जीरो हो गया और दूसरा नेगेटिव हो जाए, तो क्या मेरे पास एक रियल सॉल्यूशन आएगा, हाँ या ना, बताओ ये सही है कि गलत है। पहला वाला तो ठीक है कि आपने मान लो दोनों को जीरो मान लिया तो आपके पास एक ही सॉल्यूशन आएगा, x इक्वल टू जीरो। सेकंड में बोला है अगर T1 को जीरो बोलते T2 को नॉन नेगेटिव बोलते हैं, तो क्या यहां से एक ही रियल सॉल्यूशन आएगा कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, ये बताओ। करेगा कि नहीं करेगा, बोलो हाँ या ना का तो आंसर दे दो एटलीस्ट। यस सर करे। करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो पार्टिसिपेट करोगे तो ही मतलब है, अदरवाइज तो कोई मतलब नहीं क्लास का। रिकॉर्डिंग सुन लेना फिर। लाइव क्लास का फायदा यही होता है कि आप टीचर के साथ डिस्कशन करो और वहीं पे वो क्लियर हो, नहीं तो हर कोई रिकॉर्डिंग से पढ़ लेता तो फिर तो आईआईटी निकल जाता। ठीक है, इसलिए आपको बोला जाता है कि लाइव क्लास का इसलिए फायदा है। नहीं तो मैं क्या करता, अगर आपको लाइव क्लास नहीं लेने रही तो मैं सारे रिकॉर्ड सुबह रिकॉर्डिंग करता, आपको यूट्यूब पे भेज देता, आप देख लेते पढ़ना। अल्टीमेटली आपको अगर सीखना है तो साथ में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और अपना आंसर देना पड़ेगा। गलत होगा चलेगा थोड़ी, अपने एग्जाम अपन यहाँ सीखना है। तो यहाँ पे एक बच्चे ने बताया कि T2 सर अगर जीरो हो गया, T2 को नेगेटिव कर देता। अगर एक नेगेटिव मतलब यहाँ से तो मेरे पास नॉन रियल सॉल्यूशन आएगा, यहाँ से रियल सॉल्यूशन आएगा, तो ये भी सही है, वेरी गुड। इसके अलावा और कुछ, इसके अलावा और कोई कंडीशन भी आ सकती है क्या एक रियल सॉल्यूशन के लिए, बताओ एनीवन, एक बोलो। नेगेटिव और एक पॉजिटिव। एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, अच्छा सोच के देखते चलो, वेरी गुड, आपने आंसर दिया, बहुत अच्छी बात है। एक को अगर मैं पॉजिटिव बोल दूं, एक को नेगेटिव बोल दूं, ठीक है, तो देखो यहां से तो रियल सॉल्यूशन नहीं आएगा, ठीक है, नो रियल सॉल्यूशन। यहां से तो कोई दिक्कत नहीं, अगर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी तो यहां से नो रियल सॉल्यूशन आएगा। लेकिन यहां से कितने सॉल्यूशन आएंगे अगर ये एक पॉजिटिव हो गया? दो आ जाएंगे। हाँ, यहाँ से फिर क्या होगा, अगर मान लो T1 की वैल्यू 5 हो गई तो प्लस माइनस रूट 5 आएगा, है ना। तो यहाँ से कितने सॉल्यूशन आ जाएंगे, 2 रियल सॉल्यूशन आ जाएंगे, है ना। बोलो बच्चों। यस यस। तो क्या इसको ले सकते हैं क्या अपन? नो सर। नहीं, इसको नहीं ले सकते। ये आपको समझ, अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, फिर चाहे क्वेश्चन में कितनी भी वेराइटी हो क्यों ना करे, हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ये दो कंडीशन है, इसके अलावा तो कोई कंडीशन बची नहीं है। एक और चौथी कंडीशन क्या बन सकती है कि दोनों नेगेटिव। लेकिन अगर दोनों नेगेटिव हो गए तो फिर पे मेरे पास क्या है, नो रियल सोल्यूशन, है ना। यस बोलो। ठीक है, तो मेरे पास ये दो ही कंडीशन रहेगी, फर्स्ट एंड सेकंड वाली। तो अगर मैं फर्स्ट कंडीशन के बारे में सोचूं कि T1 और T2 इक्वल हो जाए और दोनों की वैल्यू अगर जीरो हो जाए, तो उस केस में M में क्या कंडीशन आएगी? तो यहाँ पे T को अपन जीरो से इक्वेट कर देंगे, है ना। बोलो। T की जगह क्या रख देंगे, जीरो, तो यहाँ से K क्या बनेगा, K स्क्वायर माइनस 1। देखो ध्यान से, अगर यहाँ पे दोनों रूट को आप क्या रख दोगे, जीरो रख दोगे, तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो होगा, तो K स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो। तो यहाँ से K की दो वैल्यू आएगी, बोलो, एक 1 और एक -1, है ना। ये पहला केस अप्लाई कर दिया। बोलो ये समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। यस सर। ठीक है। और सेकंड केस क्या था मेरा कि T1 को अपन जीरो बोल दें, एक रूट क्या बोल दें, जीरो, और जो दूसरा रूट है T2 वो लेस देन जीरो है। T2 क्या है, लेस देन जीरो। तो इसके बारे में आप कैसे सोच के मुझे बताइए, कौन सी कंडीशन है जो हमने लोकेशन ऑफ द रूट में पढ़ी थी। K को अगर मान लो मैं जीरो बोलूं, K को क्या बोल दूं, जीरो। मान लो ये K है आपका, तो एक रूट तो K के बराबर है और दूसरा रूट क्या है, बोलो। दूसरा रूट क्या है, लेस देन K है ना। यस सर। ठीक है, एक रूट तो मेरा K के बराबर आ रहा है, तो दूसरा रूट के बारे में कंडीशन क्या है, लेस देन K। ठीक है,
ठीक है, तो यहाँ पे आप कौन सी कंडीशन अप्लाई करोगे? यहाँ पे मैं वापस इसको समझा देता हूं। इस बार हमारा के अगेन 0 है, ठीक है, ये y तो लेस देन के, ठीक है, एक रूट तो वहां से पास करेगा, दूसरा रूट ये, तो इसके लिए क्या कंडीशन डेवलप की वो सोचना है। बताओ। एफ ऑफ के यहां पे रहेगा, एफ ऑफ के क्या होगा? 0, हाँ है ना? बोलो, इस बार Yes, एफ ऑफ sir. के क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, राइट? ठीक है, दूसरा डी क्या होगा? ग्रेटर देन 0। तो एफ ऑफ के 0, तो ये तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे सेटिस्फाई कर दिया है, बस हमको सेकंड कंडीशन अप्लाई करनी है, डी ग्रेटर देन 0। तो डी ग्रेटर देन 0 अगर आप अप्लाई कर दोगे यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा? 1 माइनस 2k का होल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से k में एक रिलेशन आ जाएगा, मतलब बेसिकली कोई ना कोई क्या आ जाएगी? इंटरवल, कोई ना कोई क्या आ जाएगी? इंटरवल, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो कंडीशन थी, ध्यान रखना, ये तीसरी कंडीशन यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी। ये वाली कब अप्लाई होगी? जब आपको क्वेश्चन में बोलता दो रियल सॉल्यूशन, अगर क्वेश्चन में बोलता दो रियल सॉल्यूशन, तो फिर आपका ये वाले कंडीशन कि ग्रेटर देन, एक रूट ग्रेटर देन 0, दूसरा रूट ग्रेटर, अच्छा इसके लिए बताओ कौन सा लोकेशन ऑफ द रूट्स अप्लाई करते हैं, कि एक रूट 0 से ज्यादा, एक रूट 0 से कम, ये वाला होता के बीच में होगा, हाँ है ना? याद आ रहा Yes, है? sir. sir. अगर ये वाली कंडीशन होती, इसमें कंडीशन में क्या बोलता क्वेश्चन के? दो रियल सॉल्यूशन। अगर क्वेश्चन में आता दो रियल सॉल्यूशन, तो फिर उस केस में आप ये वाली कंडीशन अप्लाई करते हैं, और इसमें कौन सा केस बनता? ये वाला मिडिल। तो यहाँ पे आपका क्या था? एफ ऑफ के लेस देन 0 कंडीशन, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर क्वेश्चन में बोलता कि नो रियल सॉल्यूशन, ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, चलो, अगर अगर कंडीशन ये होती कि दो रियल सॉल्यूशन, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो रियल सॉल्यूशन का अगर क्वेश्चन में आता, तो आपका ये थर्ड कंडीशन बनती क्या? कि एक रूट t1 ग्रेटर देन 0 एंड t2 लेस देन 0। तो यहां से क्या आते? दो रियल सॉल्यूशन आ जाते हैं, और यहां से रियल सॉल्यूशन नहीं आता, तो ये कंडीशन बनती। तो इस केस में आपको ये वाला केस होता कि आपका k इज बिटवीन अल्फा एंड बीटा, वो वाला केस, कि एक रूट k से ज्यादा, एक रूट k से कम, यहाँ पे वो है। इस केस में कंडीशन क्या अप्लाई होती थी अपने पास? एफ ऑफ k लेस देन 0, याद आ रहा है? ठीक है। और दूसरा केस क्या था? कि अगर नो रियल सॉल्यूशन आ जाते थे, अगर क्वेश्चन में बोलता कि नो रियल सॉल्यूशन, तो बताओ यहाँ पे क्या कंडीशन होती? t1 और t2 में, अगर दो रियल सॉल्यूशन में t1 ग्रेटर देन 0, t2 लेस देन 0, अगर नो रियल सॉल्यूशन आता, तो बताओ क्या कंडीशन बनती? बोलो। Both less than 0. बोथ जीरो, बोथ का बोथ लेस देन 0, बोथ का बोथ लेस देन 0, मतलब यहाँ पे कौन सा वाला केस बना था? कि बोथ रूट आर लेस देन के, बोथ रूट आर लेस देन के, हाँ है ना? तो यहाँ वाले अप्लाई करते, तो ये वाली कंडीशन भी हमें पता है, एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड माइनस बी अपॉन 2a क्या हो जाएगा? माइनस बी अपॉन 2a लेस देन के, हाँ है ना? ये तीन कंडीशन आप अप्लाई करते तो आपका आ जाता। तो ये चार केस होते हैं, इन चारों केस को हमने डील कर लिया। पहला केस, अगर क्वेश्चन में बोलता चार रियल सॉल्यूशन, तो बोथ t1 t2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो उसके लिए ये तीन कंडीशन होती। बोलता कि वन रियल सॉल्यूशन, तो वन रियल सॉल्यूशन के लिए दो केस बनेंगे, या तो दोनों के दोनों 0 हो जाए, या एक 0 हो जाए, दूसरा नेगेटिव हो जाए। थर्ड केस, टू रियल सॉल्यूशन के लिए भी एक कंडीशन क्या? कि t1 ग्रेटर देन 0, t2 लेस देन 0। उस केस में अपने पास कंडीशन क्या बनती है? एफ ऑफ के लेस देन 0 या फिर एफ ऑफ 0 लेस देन 0। और फोर्थ कंडीशन कि अगर नो रियल सॉल्यूशन आ जाए, तो बोथ t1 एंड t2 शुड बी लेस देन 0, फिर अपन ये अगेन ये वाली कंडीशन अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये चारों केस आप ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलो, कोई डाउट यहां तक किसी को? ठीक है, No, इसमें sir. मैं एक दो सॉल्व एग्जांपल और अभी नोट्स में आपके डाल दूंगा, ताकि इनको आप एक बार घर पे ट्राई कर लेना और फिर अपने सॉल्यूशन से मैच कर लेना, ठीक है। एक दो सॉल्व एग्जांपल इसमें मैं अभी नोट्स में डाल दूंगा आपके, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट वेराइटी है इस तरह की बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सॉल्व करना है। एक बार ध्यान से देखो, यहाँ पे जो बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, तो इस टाइप की इक्वेशन में क्या ऑब्जर्व करना, आप ध्यान से देखो, इसका कोएफिशिएंट कितना है? 2 है, हाँ है ना? बोलो। और लास्ट में Yes. कांस्टेंट कोएफिशिएंट कितना है? 2।
फिर अगली टर्म का कोफिशिएंट है -9 और फिर पीछे से अगली टर्म का कोफिशिएंट भी कितना है -9। तो जब भी अगर ऐसी ऑब्जर्वेशन आप कर पाओ कि इधर ये सबसे पहले तो इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना, पावर 4 पावर 3 पावर 2 पावर 1 कांस्टेंट, फर्स्ट का कोफिशिएंट लास्ट का कोफिशिएंट, सेकंड का कोफिशिएंट सेकंड लास्ट का कोफिशिएंट अगर सेम है तो इसको करने का बहुत अच्छा तरीका है, आपको क्या करना है, इनको साथ में प्लग इन कर लो। तो पहले 2x की पावर 4 और +1 इनको अलग कर लिया, ये 9 और इसको साथ में रखते हैं, -9 इसमें से अलग कर लिया, यहाँ पे क्या बचेगा x³ + x, और ये बचा हुआ टर्म 14x² इसको अलग कर लिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं तो करने का क्या तरीका वो ध्यान समझो। यहां तक समझ में आया क्या पहली स्टेप? जल्दी बोलो, इसमें किसी को डाउट हो तो अभी पूछो। यहाँ पे मैंने क्या करा, जो कोफिशिएंट सेम थे वो सेम कोफिशिएंट वाले फर्स्ट और लास्ट को, सेकंड और सेकंड लास्ट को साथ में रखते हैं, इसको अलग कर दिया। बोलो ये वाली स्टेप समझ में आई आपको? यस सर। अब आप सोच के बताओ अगली स्टेप में क्या करूं, थोड़ा सा सोचो। इसमें यहाँ पावर 4 आ रहा है, यहाँ पावर 2 आ रहा है, यहाँ पे क्यूब आ रहा है, ऐसा कुछ करूं ताकि बहुत अच्छी सिमेट्रिकल या फिर ऐसा कुछ टर्म क्रिएट होता है जिसमें इसको मैं क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर पाऊं। अल्टीमेटली क्वाड्रेटिक में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके मैं इसको सॉल्व कर पाऊंगा। तो ऐसी क्या स्टेप अपनाओ अब मैं यहाँ पे जिससे थोड़ा सा क्वेश्चन मेरा सिंप्लीफाई हो जाए? सोच के बताओ, सोचो थोड़ा, ऐसा क्या तरीका अपना ताकि क्वेश्चन थोड़ा दिखने में अच्छा हो जाए, वो मैं सिंप्लीफाई कर पाऊं, क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर पाऊं। सोच सकते हो आप, थोड़ा सा ट्राई करने की कोशिश करो। यहाँ पे देखो x² आ रहा है, x³ आ रहा है, x आ रहा है, यहाँ पे x की पावर 4 और 1 आ रहा है। ध्यान से देखो, अगर मैं इसको x² से डिवाइड कर दूं, पूरी इक्वेशन को अगर आप x² से डिवाइड कर दोगे तो देखो क्या बनेगा, यहाँ पे बताओ क्या बनेगा, बोलो इस ब्रैकेट में x² से अगर इसको डिवाइड करोगे तो बताओ। x² + 1/x²। वेरी गुड। यहाँ पे क्या बनेगा, x + 1/x x + 1/x। वेरी गुड। और यहाँ पे क्या बनेगा, +14। +14। क्या कुछ अच्छा दिखा आपको? अब ध्यान से बताओ, अब अगली स्टेप क्या होनी चाहिए, अब आप सोच के बताओ, ताकि इसको मैं क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर पाऊं। ऐसा क्या करूं इसके अंदर, किसको टी मानूं, किसको टी माने ताकि थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाए? x + 1/x को। वेरी गुड। x + 1/x को अगर आपने टी मान लिया, क्योंकि ये तो मैं अपने आप क्रिएट कर सकता हूं, तो x + 1/x को अगर मैं टी बोल देता हूं, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू क्रिएट करनी है टी के टर्म्स में, तो अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूंगा तो x² + 1/x², a² + b² + 2ab = t², है ना। तो यहाँ से x² + 1/x² की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास कितना, t² - 2। ठीक है, तो देखो इसको मैंने टी माना, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करी तो दूसरे रिलेशन ही आ गया। तो एक तो ये टी के बराबर है और ये स्क्वायर है, इसकी वैल्यू t² - 2 के बराबर है। ये हमेशा ऐसे ही होगा जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। अब इसको पूरे को अगर टी के टर्म्स में लिखूं तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी, ट्वाइस ऑफ, इसकी जगह मेरे पास ये रिप्लेस हो जाएगा क्या, t² - 2 -9 टाइम्स, इसको मैंने टी माना है, +14 = 0। अल्टीमेटली मेरे को तो क्या पूछा था क्वेश्चन में, सॉल्व दिस, मतलब इसके 4 रूट पता करने, इसके जो 4 रूट होंगे उनकी क्या क्या वैल्यू होगी वो मुझे पता करनी है इस क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मेरे पास टी में क्वाड्रेटिक बन गई, है ना। क्या बनी, 2t² - 9t, और देखो यहाँ से क्या बनेगा, -4 + 14, तो +10 = 0। प्रोडक्ट कितना चाहिए, 20 बनाना है, और सम चाहिए -9, तो 4 5 20, है ना। आ रहा है समझ में कि टर्म अप्लाई कर दी मैंने। तो यहाँ पे 2t कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, t - 2, यहाँ पे -5 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, t - 2। चेक कर लेना कैलकुलेशन, तो फाइनली दो फैक्टर बनेंगे, 2t - 5 × t - 2 = 0। तो यहाँ से t की दो वैल्यू आ गई, 5/2 और 2। अब मुझे आप थोड़ा सा दिमाग लगा के थोड़ा सा रिकॉल करके बताओ, क्या ये दोनों एक्सेप्टेबल है, या कोई एक रिजेक्ट होगी, कोई एक एक्सेप्ट होगी, या दोनों रिजेक्ट होगी? सोच के बताओ, आपने t इसको अज्यूम किया है, तो क्या दोनों वैल्यू एक्सेप्टेबल है या नहीं है? सोचो, एक वैल्यू 5/2 आ रही है, एक वैल्यू 2 आ रही है, दोनों आ सकती है कि नहीं आ सकती है? यस सर, आ सकती है। हाँ, अच्छा मुझे बताओ, आपको मैंने एक चीज सिखाई थी कि कोई भी नंबर
और उसके रेसिप्रोकल का सम, ये कैसा होता है? इसकी बेसिकली इसकी रेंज कहां से? और इक्वल टू 2। वेरी गुड। अगर नंबर पॉजिटिव है, अगर नंबर पॉजिटिव है तो ये नंबर हमेशा 2 से क्या होगा? ज्यादा होगा, है ना? बताया था आपको स्टार्टिंग में बेसिक मैथमेटिक्स में, बोलो। यस सर। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना, कोई भी अगर पॉजिटिव नंबर है तो कोई भी नंबर और उसका रेसिप्रोकल का सम हमेशा 2 से क्या होगा? ज्यादा। और अगर नेगेटिव है, अगर नेगेटिव है तो -2 से क्या होगा? छोटा। मतलब -2, -3, -4 वगैरह ये सब हो सकता है। कभी भी -2 और 2 के बीच में नहीं आएगा। तो इसको अगर मैं जनरलाइज कर दूं, चाहे x कुछ भी हो, चाहे x कुछ भी हो, x प्लस 1/x की ये जो क्वांटिटी है, ये कहां से कहां तक लाई करेगी? -∞ से 2 यूनियन, सॉरी, -∞ से -2 यूनियन 2 से इंफिनिटी। क्या ये बात समझ में आती है? यस देखो सर। है ना, x चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ये हमेशा 2 से क्या होगा? ज्यादा होगा, और -2 से हमेशा क्या होगा? कम होगा। अब यहाँ पे मेरे पास दो सॉल्यूशन है, क्या दोनों ही 2 से ज्यादा है? हाँ है ना, एक 2 के बराबर, एक 2, दोनों के दोनों क्या है? एक्सेप्टेबल है, तो मैं दोनों को ले लूंगा। ठीक है, अब यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू निकालनी है अल्टीमेटली, तो एक बार t को अपन 5/2 से इक्वेट कर देंगे, एक बार अपन t को इक्वेट कर देंगे 2 से, वहां से देख लेंगे x की क्या क्या वैल्यू है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को अगर मैं आगे सॉल्व करूं तो x प्लस 1/x को एक बार मैं 2 से इक्वेट करूंगा, तो यहाँ से बताओ x कितना आएगा? 1 आएगा। वेरी गुड, x की वैल्यू एक ही आएगी, 1। अब सिर्फ क्वाड्रेटिक बने कि दोनों के दोनों रूट इक्वल होंगे, तो क्या 1,1 है ना? बोलो। यस सर। क्योंकि क्वाड्रेटिक बनेंगे ना, आप एलसीएम लोगे तो चलो इसको मैं बना के दिखा देता हूँ। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? एलसीएम लोगे, x², ये x उधर चल जाएगा तो -2x प्लस 1 = 0। तो यहाँ से x की क्या क्या वैल्यू आएगी? दोनों के दोनों रूट्स क्या होंगे? 1, और दूसरा भी कितना होगा? 1। अगेन सेकंड कंडीशन क्या बोली गई थी कि x प्लस 1/x, एक तो 2 आया था और दूसरा क्या आया था? 5/2। यहाँ पे अगर सॉल्व करोगे तो x² प्लस 1 = 5x, और 2 इधर चल जाएगा, तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी 2x² माइनस 5x प्लस 2 = 0। अगेन यहाँ से x अब के लिए सॉल्यूशन निकालना है, 2x², 2 2 4, ठीक है, = 0। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2x - 1 और शायद x - 2, चेक कर लेना, = 0। तो यहाँ से x की दो वैल्यू आ गई, 1/2 और 2, आया ना? बताओ। तो फाइनली चार सॉल्यूशन क्या है? 1, 1, 2 और 1/2, ये आपके चार रूट्स आ गए। तो बेसिकली अपन ने बाई क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना सीख लिया, लेकिन कब? जब इस तरह की इक्वेशन आए। बोलो, क्या समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो इस वेराइटी का अगर क्वेश्चन आता है तो इसको इतनी तरह ध्यान से करना। ऑब्जर्वेशन क्या अप्लाई करोगे? यहाँ का क्वेश्चन, यहाँ का क्वेश्चन सेम है, यहाँ का क्वेश्चन, यहाँ का क्वेश्चन सेम है, तो अपन क्या करेंगे? इनको साथ अलग रख लेंगे, x² से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? डिवाइड बाय x², उससे ये इक्वेशन बन जाएगी। इसको t बोल दोगे, इसको सॉल्व करोगे। अगर यहाँ पे मान लो एक आधा सॉल्यूशन <2 होता तो इसको एक्सेप्ट करते हैं क्या? बोलो। नो। नहीं, उसको एक्सेप्ट नहीं करते। एक्सेप्ट कब करते? जब ये कंडीशन होती कि x प्लस 1/x हमेशा या तो -2 से छोटा हो या 2 से बड़ा हो। अगर एक आधी ऐसी वैल्यू आ जाती जो -2 और 2 के बीच में आती, तो हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सिंस t बिलोंग्स टू -∞ से 2 -2 यूनियन 2 से इंफिनिटी, इसलिए हमने दोनों को क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, चलो, ये एक वेराइटी थी, ये भी कवर होगी, और ये एक वेराइटी थी, तो इन पे आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। अब देखो, अगला आता है आपका ये, अगर मान लो हायर ऑर्डर आता है, क्वेश्चन में रिलेशन देखना है, तो आपको बचपन में याद होगा, अगर क्यूबिक इक्वेशन है, चलो इसको मैं जनरलाइज करके सिखा देता हूँ, एक सेकंड, इसको ध्यान से देखो। ये 10th में था, याद है थोड़ा बहुत? यस सर। यस सर, ये अच्छे याद है ना? तो इसको मैं थोड़ा सा एक जनरलाइज बता देता हूँ। मान लो अगर क्वाड्रेटिक में तो हमने सीख लिया x² प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके रूट से अल्फा और बीटा। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा था? बेसिकली इसका सिंपल कॉन्सेप्ट ये था कि रूट्स का सम टेकन 1 एट अ टाइम, तो एक बार लोगे मतलब अल्फा प्लस बीटा, टेकन 2 एट अ टाइम, 2 एट अ टाइम तो एक ही बनेगा अल्फा बीटा। तो 1 एट अ टाइम में क्या बनेगा? स्टार्टिंग सेकंड से होगी, यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर ये आपका हमेशा प्लस साइन का रहता है, फिर आपका अगला टर्म आता है माइनस साइन का, फिर वापिस प्लस साइन का, अल्टरनेट चलते हैं प्लस माइनस प्लस। तो पहला रेशियो आ जाएगा इसका, इसके साथ -b/a, फिर अगला आएगा प्लस का c/a। ठीक है, सेम चीज चलती क्यूबिक में भी। अगर कोई क्यूबिक इक्वेशन है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d = 0, तो अगेन आपको साइन वही रखना है, प्लस माइनस प्लस चलेगा।
ठीक है, ऐसे इसको ध्यान रख लोगे कॉन्सेप्ट को तो कभी गलती नहीं होगी, प्लस माइनस, ठीक है। इसके रूट से मान लो अल्फा बीटा और गामा, क्यूबिक के तो 3 रूट होंगे। तो अगेन वही कॉन्सेप्ट, टेकन वन एट अ टाइम, एक बार लोगे तो अल्फा बीटा और गामा बनेगा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। टेकन टू एट अ टाइम, मतलब दो का लोगे तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये 2 एट अ टाइम हो गया। टेकन 3 एट अ टाइम, 3 एट अ टाइम मतलब 3 का पेयर लोगे, तो 3 का पेयर लोगे तो एक ही पेयर बनेगा अल्फा बीटा गामा, है ना? बोलो, आ रहा है समझ में? टेकन 1 एट अ टाइम मतलब सिंगल बार लिया, फिर सम कर दिया, 2 एट अ टाइम और 3 एट अ टाइम। अब एक एक करके करना, पहले बी फिर सी फिर डी। तो सबसे पहले होगा माइनस के साथ माइनस बी अपॉन ए, फिर अगला आएगा प्लस का सी अपॉन ए, और लास्ट का वापिस आ जाएगा माइनस डी अपॉन ए। क्या ये बात समझ में आई? बोलो बोलो, हाँ है ना? Yes, sir. बिल्कुल क्लियर है सर। अब एक बाई क्वाड्रेटिक के साथ दिखा देता हूं। मान लो ये है क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक के मान लो 4 पावर 4 पावर 3 पावर 2 पावर 1 और कांस्टेंट टर्म ई इक्वल टू 0। अगेन यहाँ पे डिग्री 4 है, डिग्री 4 है मतलब इसके 4 रूट होंगे, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा। तो इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा, टेकन 1 एट अ टाइम, टेकन 2 एट अ टाइम, टेकन 3 एट अ टाइम, एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दो। तो 1 एट अ टाइम, 1 एट अ टाइम मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, इसका सब। 2 एट अ टाइम, 2 एट अ टाइम मतलब दो का पेयर, तो दो के पेयर, 4 में से 2 लोगों को सिलेक्ट करने का तरीका 4C2, तो कितने बनेंगे? अल्फा बीटा फिर अल्फा गामा अल्फा डेल्टा, फिर बीटा के साथ बीटा गामा प्लस बीटा डेल्टा, फिर गामा के साथ गामा डेल्टा, ये 4 बन जाएंगे, ठीक है। तो कितने बने? 1 2 3 4 5 6 पेयर बने 2 एट अ टाइम। 3 एट अ टाइम, 4 में से 3 लोगों को सिलेक्ट करने का तरीका 4C3, 4C3 मतलब 4, मतलब 4 पेयर 4 बनेंगे ट्रिपलेट, अल्फा बीटा गामा, फिर एक बनेगा अल्फा गामा डेल्टा, फिर एक बनेगा बीटा गामा डेल्टा, और एक और क्या बन सकता है? अल्फा बीटा डेल्टा, टेकन 3 एट अ टाइम। और लास्ट होगा टेकन 4 एट अ टाइम, तो वो तो एक ही बनेगा अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ठीक है। अब यहाँ पे भी कोफिशिएंट अगर आप ध्यान से देखोगे वही सेम साइन कन्वेंशन, ये तो हमेशा प्लस रहेगा, यहां से स्टार्ट होगा माइनस प्लस माइनस प्लस। तो बताओ फर्स्ट वाले का आंसर क्या आएगा? माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, वेरी गुड। सेकंड वाला प्लस अपॉन में प्लस का सी अपॉन ए, वेरी गुड। थर्ड वाला माइनस डी अपॉन में माइनस का डी अपॉन ए, और लास्ट वाला कितना हो जाएगा? से ई अपॉन में ए। ई अपॉन ए, वेरी गुड। देखो यही कॉन्सेप्ट चल रहा है, चाहे डिग्री 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो एन डिग्री हो, सब में यही है, 1 एट अ टाइम, 2 एट अ टाइम, 3 एट अ टाइम, 4 एट अ टाइम, ठीक है। इस तरह से लेते जाना है और अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस साइन चलेगा और रेशियो हो जाएंगे। तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छे फॉर्मुले हैं, तो आपको ध्यान रखना है। तो ये क्यूबिक के लिए यहाँ पे बता दिए गए, और ये जनरलाइज 4 के लिए भी बता दे जो अभी आपको सिखाया मैंने, और ये एन डिग्री के लिए टेकन 1 एट अ टाइम। तो अगेन फर्स्ट का कोफिशिएंट इसको इससे डिवाइड कर देना माइनस के साथ, 2 एट अ टाइम तो यहाँ पे A2 आएगा तो A2 अपॉन A0, 3 एट अ टाइम, 4 एट अ टाइम, और लास्ट वाला जो भी प्रोडक्ट होगा सबका साथ में, तो वो हो जाएगा लास्ट का टर्म डिवाइडेड बाय दिस। वो डिपेंड करेगा n की पावर क्या, उसके हिसाब से आगे प्लस माइनस प्लस लगेगा। क्लियर है? बोलो, आया ना? इट इज द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट एंड द रूट्स, ठीक है। तो जब भी हायर डिग्री किया इस तरह के क्वेश्चन है तो आप ट्राई कर लेना। नाउ नेक्स्ट इज द न्यूटन थ्योरम, जिस पे अभी आपको रिसेंटली देखा होगा, पिछले कुछ सालों से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, बस फॉर्मूला अप्लाई करो और आंसर आ जाएगा। तो फिर आप इसको कॉन्सेप्ट समझ, मतलब फॉर्मूला समझ लो ताकि आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। इसमें यह बोला गया है कि मान लो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ध्यान से सुनना, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट से मान लो अल्फा और बीटा, क्या है रूट्स? अल्फा और बीटा। तो कभी कभी आपको क्या रहता है कि कुछ टर्म्स पूछते हैं जनरली प्लस के टर्म्स में, तो एक वीएन अगर मैं डिफाइन कर रहा हूं अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन, ठीक है। अब हायर पावर में आपको कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो वीएन मान लो मैंने डिफाइन कर दिया अल्फा की पावर एन बीटा की पावर एन, और आपको कभी कभी कुछ पूछेगा भाई V10 प्लस V9 की वैल्यू बताओ, V10 V9 V8 का रेशियो बताओ, इस तरह से अलग अलग वेरायटी में क्वेश्चन पूछेगा। तो आप ये कॉन्सेप्ट, ये थ्योरम का रिजल्ट क्या है, पहले तो रिजल्ट ध्यान समझो। इसका रिजल्ट ये आ रहा है कि अगर मान लो मैंने वीएन को क्या अज्यूम कर लिया, ये प्लस या माइनस कुछ भी कर सकते हो, वीएन को मैंने अज्यूम कर लिया अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन, तो इस क्वाड्रेटिक को मैं वापस से रीराइट इस तरह से लिख सकता हूं। कोफिशिएंट तो मेरे ऐसे कैसे ए बी और सी, जो फर्स्ट कोफिशिएंट है उसके साथ आ जाएगा वीएन, पहले कोफिशिएंट के साथ क्या आ जाएगा वीएन, सेकंड वाले कोफिशिएंट के साथ, अब ये एन है एक पावर कम कर दो,
Vn माइनस वन, और अगेन लास्ट वाले के साथ आ जाएगा Vn माइनस टू और इक्वल टू जीरो। तो इस रिलेशन को भी ये क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। इसका प्रॉपर प्रूफ होता है अच्छा खासा, लेकिन हमको अभी फिलहाल रिजल्ट से ही ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, x की पावर 2, x की पावर 1 और x की पावर 0, जैसे जैसे यहाँ पे x की रिड्यूस होती जा रही पावर, सेम यहाँ पे भी a vn प्लस b vn माइनस वन प्लस c vn माइनस टू, ये रिलेशन भी इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अगर vn को मतलब क्या बोला गया है, अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n। तो ये इसका रिजल्ट है, तो आपको इस रिजल्ट को ध्यान रखना है। क्या बात समझ में आ रही है? बोलो। कुछ नहीं करना है, a के साथ क्या रखोगे vn, b के साथ क्या रखोगे vn माइनस वन, और c के साथ क्या रखोगे vn माइनस टू इक्वल टू जीरो। ध्यान रखना a b c क्या है, ये कोफिशिएंट है। साइन के साथ पुटअप करना, अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पुटअप होगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव पुटअप होगा। अब इसमें आपको क्वेश्चन करा देता हूं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो ध्यान से, ये 2015 में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन में बोला गया है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहले इसको समझ लो फिर अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस टू इक्वल टू जीरो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा, ठीक है। बोला गया है कि एक an डिफाइन किया गया, अब यहाँ पे माइनस ले लिया, प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है। an कैसे डिफाइन किया, अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n, ठीक है। an को ऐसे डिफाइन किया गया। आपको पूछा गया है कि a10 माइनस ट्वाइस ऑफ a8 अपॉन ट्वाइस ऑफ a9, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी, ये मुझे पता करना है। a10 का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे n की जगह 10 रख दोगे, मतलब अल्फा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10। 8 का मतलब क्या हो जाएगा, n की जगह 8 रख दोगे, a9 का मतलब n की जगह a9 रख दोगे, और इस तरह का जो एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू क्या आएगी, ये आपको पूछी गई है। क्या यहां तक क्वेश्चन समझ में आया? बोलो, आया ना? यस सर। अब मुझे फॉर्मूला अप्लाई करके बताओ, ये an के टर्म्स में इस इक्वेशन को मैं वापस कैसे लिख सकता हूं? बोलो बोलो। कोफिशिएंट क्या क्या, एबीसी की वैल्यू बताओ, चलो मुझे एबीसी कितना है यहाँ पे? से A1 है, B माइनस 6, C माइनस 2। वेरी गुड, A1 है, B माइनस 6 है, C माइनस 2 है। अभी फॉर्मूला ना आपको क्या सिखाया था, फॉर्मूला बता दो। A के साथ क्या आएगा, Vn आया ना? Yes, sir. Pn की जगह क्वेश्चन में an यूज किया तो आप an लिख दो, a इंटू an, फिर प्लस b के साथ बताओ क्या आएगा, a -1. n माइनस वन, वेरी गुड। और c के साथ क्या आएगा, n minus 2. n माइनस टू इक्वल टू जीरो, वेरी गुड। अब क्वेश्चन के हिसाब से बताओ n की वैल्यू क्या रखूं मैं? से 10। हाँ 10, इसमें मुझे 10 की रिक्वायरमेंट, 10, 8 और 9 इनका चाहिए, तो हाईएस्ट कितना 10 है, तो n की जगह क्या रख देंगे, 10 रख दें, हाँ है ना? Yes, sir. बोलो, n की जगह 10 रख देंगे और एबीसी की ये वैल्यू पुट अप कर देते हैं, तो मेरे पास यहाँ से मेरे पास क्या रिलेशन आएगा, देखो ध्यान से। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, n की जगह 10 रख दोगे, a की जगह 1, तो 1 इंटू a10 प्लस b मतलब माइनस 6 इंटू a9 प्लस c मतलब माइनस 2 इंटू a8 इक्वल टू जीरो, हाँ है ना? अब देखो मेरे को क्या रखना है, a10 a8 को साथ में रखना है, तो a10 माइनस ट्वाइस ऑफ a8 इक्वल टू, ये उधर चल जाएगा 6 टाइम्स a9, हाँ है ना? बोलो a9। अब मुझे डिनोमिनेटर में ट्वाइस ऑफ a9 चाहिए, तो इधर से ट्वाइस ऑफ a9 अगर मैं इधर ले जाऊंगा तो क्या बचेगा उधर, 3. a9 अगर उधर से निकाले क्या बचेगा, 3। और यही मुझे चाहिए था, ये आपका आंसर। अब देखो ये जेईई मेंस 2015 में आया था, क्या यहाँ पे मैंने कोई नई चीज करी क्या, मतलब बेसिकली फॉर्मूला अप्लाई किया, डायरेक्ट आंसर आ रहा है, हाँ है ना? देखो ध्यान से अच्छे से, स्टेप बाय स्टेप देख लो, किसी को कोई स्टेप में डाउट है तो प्लीज वापस पूछ लो। Sir, 3 वाला बता दो एक बार. हाँ 3 वाला बता देता हूँ, लास्ट स्टेप। तो यहाँ पे मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई किया, फॉर्मूला समझ में आया कैसे फॉर्मूला अप्लाई किया, a an b an माइनस वन c an माइनस टू, बोलो ये फॉर्मूला समझ में आया क्या? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे a b c की वैल्यू रख दी और n की वैल्यू मैंने 10 रख दी, तो ये एक्सप्रेशन आ गया। फिर यहाँ पे माइनस 6 उधर जाके प्लस 6 हो गया। अब मुझे क्वेश्चन में निकालना क्या था, a10 माइनस 2a डिवाइडेड बाय 2a9, डिवाइड में क्या चाहिए, ट्वाइस ऑफ a9, तो a10 माइनस 2a8 तो इधर आ गया था, a10 माइनस ट्वाइस ऑफ a8 तो आ गया था। अब यहां से मुझे क्या चाहिए था, 2a9, तो यहाँ पे मैंने 6 को ब्रेक कर दिया, 3 इंटू 2a9, है ना? ठीक है, और ये ट्वाइस Yes, ऑफ a9 उधर जाके क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो ट्वाइस ऑफ a9 उधर जाके अब जब मैं डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, इधर मैं लिख रहा हूँ ऊपर, तो a10 माइनस ट्वाइस ऑफ a8 था, और इधर ट्वाइस ऑफ a9 क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो उधर क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा, और यही मुझे निकालना था, आया ना?
आया समझ में? Yes. Yes, sir. तो आपको क्वेश्चन में से बता देंगे कि an इज इक्वल टू अल्फा की पावर n प्लस देंगे या फिर माइनस दे देंगे, माइनस बीटा की पावर। यहाँ पे अल्फा बीटा क्या है, ये जो क्वेश्चन में दिया अल्फा बीटा, बोलो अल्फा बीटा क्या है, इसके रूट्स हैं, ध्यान रखना अल्फा बीटा क्या है, इसके रूट्स। और इस तरह से आपको an का एक्सप्रेशन देगा तो बाय न्यूटन फॉर्मूला आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो और फिर वैल्यू पुट अप करोगे, अपना आप आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करते हैं। हमने यूज ही नहीं किया ना इसमें, क्या an का। an का यूज किया ना, ये an का तो है, यहाँ पे an का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और n की जगह 10 रख दिया, हाँ है ना। तो a10 और ये पूछा था मुझे, ये यूज तो किया यहाँ पे बेसिकली। एक्चुअली हाँ, इस एक्सप्रेशन का यूज नहीं किया मुझे, तो ये एक्सप्रेशन क्रिएट करना था, अल्टीमेटली मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई किया है ना। यस सर। ठीक है, एक और क्वेश्चन अभी कराऊंगा मैं आपको, देखो ध्यान से। चलो अगला ट्राई करते हैं। अब मुझे सोच के बताओ यहाँ पे क्या दिया हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, 2022 मतलब लास्ट ईयर आया था। an इस बार आपको क्या दे दिया है, 19 की पावर n माइनस 12 की पावर n, लेकिन इस बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं गिवन है। तो बताओ ये क्या गिवन है मेरे को, ये इससे आप क्या पहचान सकते हो? हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू पता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या आपको दोनों रूट्स पता है क्या? यस सर। क्या है बताओ दोनों रूट्स? 19 और 12। 19 और 12, बहुत बड़े बच्चों। अगर दो रूट्स पता तो क्या हम इक्वेशन बना सकते हैं? यस सर। क्या क्या फॉर्मूला होता है इक्वेशन बनाने का, अल्फा बीटा पता हो तो? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। वेरी गुड, क्योंकि मुझे इक्वेशन तो चाहिए कि ना, बिना इक्वेशन के तो सॉल्व नहीं कर पाऊंगा न्यूटन फॉर्मूला, है ना। तो उन्होंने बस कुछ नहीं ट्रिक अपनाया, बस इक्वेशन नहीं दी, और इक्वेशन बनाना तो आपको आता ही है। अगर आपको इसको ध्यान से देखोगे आपको पता है ये अल्फा होता है, ये बीटा होता है ना। तो अल्फा पता है, बीटा पता है, आप इक्वेशन लिख दो। यहां तक इसमें कोई डाउट हो एनीवन तो पूछ लो। इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस इन दोनों का सम करोगे तो कितना आएगा, 31x, और प्रोडक्ट करोगे तो कितना आएगा, प्रोडक्ट करके बताओ कितना आ रहा है? 228 228, ठीक है। तो 228 बोलो क्या? अब बताओ न्यूटन फॉर्मूला अप्लाई करो, इसका आंसर निकालने की कोशिश करो। अब इक्वेशन आपके पास आ चुकी है, अब न्यूटन फॉर्मूला अप्लाई करो, वो बताओ कितना आंसर आ रहा है। तो ये बस दो वेराइटी थी इसके अंदर, कभी कभी इक्वेशन डायरेक्टली दे देंगे और कभी इक्वेशन ना देंगे तो अल्फा बीटा की मदद से आप इक्वेशन निकाल सकते हो। किसी को इसमें डाउट हो तो प्लीज वापस पूछ लेना। 4 आ रहा है। और आ रहा है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, न्यूटन फॉर्मूला क्या अप्लाई हो जाएगा बताओ, a इंटू ए एन प्लस बी इंटू ए एन माइनस 1 प्लस सी इंटू ए एन माइनस 2 इक्वल टू 0। ए पता है, बी पता है, सी पता है, और एन को क्या रखें, 10। वेरी गुड, एन को अगेन क्या रख देंगे, 10। तो एन को रख देंगे 10, ए कोफिशिएंट 1 है, बी की जगह आ जाएगा -31 और सी की जगह आ जाएगा 228। अब इनकी वैल्यू अगर मैं पुटअप कर दूंगा तो देखो क्या आ जाएगा, A10 -31 A9 प्लस 228 A8 इक्वल टू 0। कैलकुलेशन चेक कर लेना। अब मुझे A9 A10 को साथ में रखना है तो इन दोनों को उधर भेज दूंगा, तो इधर 228 A8 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 31 A9 माइनस A10, हाँ है ना। ठीक है, यहां तक बोलो। यस सर। डिवाइड कर दोगे तो 8 को अगर उधर डिवाइड कर देंगे तो ये उधर चल जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या चाहिए, नीचे 57 चाहिए, तो दोनों तरफ 57 से डिवाइड कर दें, हाँ है ना। समझ आ रहा है ना। तो इधर भी 57 से डिवाइड कर दो और इधर भी 57 से क्या कर दो, डिवाइड। तो आपके पास जो एक्सप्रेशन चाहिए वो आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ रहा है, 57 से इसको कितनी बार जा रहा है, 3 बार। 4। वेरी गुड, इसका आंसर कितना आ जाएगा 4। अब देखो ये दो क्वेश्चन आए थे, एक 15 में आया था, एक 22 में आया था। क्लियर है सबको, आप कैसे किया है? यस सर। चलो एक और वेराइटी है सेम, पता यहाँ पे क्या अलग है, क्या वो वही क्वेश्चन है, क्या दिया है इसको क्वेश्चन में इस बार?
बताओ। सर 10 को n ले लो। n को तो 10 ले लेंगे, ठीक है। और क्या दिया है? रूट्स दिए। रूट्स दिए। अल्फा और बीटा दिया हुआ है, यस सर। है ना? अल्फा कितना है? अल्फा कितना है? 1 + 5 1 प्लस रूट 5 आयोटा। और बीटा कितना है? इसका कॉन्जुगेट, है ना? तो सम ऑफ द रूट निकाल सकता हूं। सम ऑफ द रूट कितना आ जाएगा? इन दोनों का सम करोगे तो कितना आ जाएगा? 2। और प्रोडक्ट करोगे तो a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, आयोटा है इसलिए। तो कितना आ जाएगा? 1 + 5 6, है ना? तो इक्वेशन निकाल सकते हो। इक्वेशन बन जाएगी कितनी? x² - 2 का x प्लस 6 = 0। न्यूटन फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। न्यूटन फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो यहां से क्या लिख सकते हो? a10 - 2a9 प्लस 6a8 = 0। अब तो डायरेक्ट लिखोगे ना फटाफट, कोएफिशिएंट तो वही रहेंगे, 10 9 8 हो जाएगा, है ना? अब यहाँ पे देखो a10 के साथ क्या चाहिए? a9 चाहिए। तो बताओ क्या करूं? और यहाँ पे 2a9 है, तो क्या करें? बाकी को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, एक को छोड़कर। हाँ, एक बस बेसिकली इसको दो में ब्रेक कर दें, है ना? यस सर। ठीक है। इस दो को मैंने क्या, 2 को तो अलग अलग कर दिया क्योंकि मेरे को 8 - a9 चाहिए था। तो a10 - a9 इधर ही रखा, बाकी को उधर भेज देंगे। a9 - 6a8। अब ये पूरा मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो a10 - a9 डिवाइडेड बाय a9 - 6a8 = क्या बचेगा? 1। और यही मेरा आंसर है ना? यस सर। समझ में आ गया? तो देखो ये लास्ट वेराइटी थी आपकी, और इसके मैंने 3 क्वेश्चन करा दिया आपको। फॉर्मूला अप्लाई करना भी सिखा दिया, तो डायरेक्ट अप्लाई कर दोगे ना फटाफट, है ना? यस सर। ठीक, वेरी गुड। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना। चलो एक दो वेराइटी में आपको अब जेई की बता देता हूँ। जैसे 2020 के कुछ क्वेश्चन मैंने लिए स्टार्टिंग के। तो यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट वाला ध्यान से देखो और कोशिश करो, ट्राई करो तीनों क्वेश्चन। डरना नहीं। देखो हमेशा जेई में कॉन्फिडेंस रख के जाना है। कभी कभी क्वेश्चन आपको डराएगा, अजीब सा दिखाएगा, लेकिन आपको अंदर से कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं मैं कर पाऊंगा। मुझे बताओ ये जो एक्सप्रेशन, इसको कैसे लिखोगे आप? इस एक्सप्रेशन को कैसे लिखूं, ये जो पूछा गया? बताओ क्या करेंगे इस एक्सप्रेशन में? अल्फा की पावर कितना आएगा ये बताओ, और बीटा की पावर कितना आएगा? बोलो। पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, हाँ है ना? अरे मौन व्रत क्यों ले लिया है? ये 1/8 अंदर सेल्सियम लेंगे। हाँ बस सिंपल था। देखो आप, मैंने आपको क्या कहा था? सिंपल। पहले सबसे पहले एलसीएम लेना पड़ेगा, फिर ठीक है। सबसे पहले तो इस पावर को भेज दो ना। पावर को जैसे ही भेजोगे तो क्या बनेगा? 3/8। और इधर क्या बनेगा? 5/8, है ना? और इधर 1/8 भेजोगे तो क्या बनेगा? बीटा की पावर 3/8 और नीचे अगेन अल्फा की पावर 5/8। तो सिमेट्रिकल है। एलसीएम ले लोगे? बताओ एलसीएम लेने के बाद क्या बनेगा? नीचे और ऊपर। नीचे क्या बनेगा और ऊपर क्या बनेगा? हो गया क्वेश्चन सॉल्व, कुछ भी नहीं था। सर ऊपर अल्फा प्लस बीटा। हाँ, ऊपर एलसीएम लेने पर अल्फा प्लस बीटा बन जाएगा, और नीचे सब प्रोडक्ट का पावर 5/8। 5/8। बस क्वेश्चन को बस आपको दिखाने में ऐसा दिया था, जैसे ही आपने पावर मल्टीप्लाई किया एलसीएम ले आ गया। अब तो आप कर सकते हो, हाँ है ना? इसके रूट्स अगर अल्फा बीटा, तो मुझे सम भी पता है, प्रोडक्ट भी पता है, आंसर आ जाएगा। क्लियर है सबको? बोलो, हाँ है ना? सम ऑफ द रूट माइनस बी अपॉन है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी अपॉन है। वैल्यू पुटअप करोगे आंसर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। ठीक है। अगला देखो ध्यान से। अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस, देन द बीटा इक्वल टू। तो बीटा की वैल्यू अल्फा के टर्म्स में पूछिए। सोचो।
ठीक है, बताओ कैसे करें। टू एक्स ब्रैकेट में 2x + 1 = 1। इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा। क्वेश्चन में किस चीज की वैल्यू पूछी है? बीटा की वैल्यू अल्फा के टर्म्स में पूछी है। तो क्या दिमाग लगाएगा इसके अंदर कोई? बीटा की वैल्यू पूछी और ऑप्शंस में इस तरह से अल्फा दिए हुए। बताओ सिंपल तरीका क्या सोचोगे आप सबसे पहले? इसकी जगह पर अल्फा रख दो। अल्फा तो रख सकते हो, और या फिर देखो यहाँ पे इक्वेशन तो पूरी गिवन है ना, एक बार ट्राई तो करें अल्फा बीटा आ क्या रहे हैं। अगर अल्फा बीटा आ गया तो अपने तो काम यूं ही हो जाएगा, है ना? बोलो, इक्वेशन तो हमें पूरी पता ही है ना, उसमें अननोन थोड़ी कोई है। तो इक्वेशन क्या बनेगी? 4x² + 2x - 1 = 0। देखते हैं इसके रूट्स आ भी पा रहे हैं कि नहीं। प्रोडक्ट कितना चाहिए? -4। सम कितना चाहिए? +2। तो आ पाएगा क्या कोई रूट? इसका डी अगर निकालोगे तो b² - 4 AC, 4 4 जा कितना होगा? 16। तो डी कितना आएगा? 20 आएगा। तो इसके रूट्स तो थोड़ा अलग आ रहे हैं। तो रूट्स कैसे आ रहे हैं? x = -b ± √b² - 4AC अपॉन 2a। ठीक है, यहाँ से भी 4 कॉमन आ जाएगा, बाहर बन के 2 आएगा, 2 पूरा कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा। तो -1 ± √5 कितना आएगा? 4। है ना? देखो ध्यान से, 2 कॉमन लेके 2 से कैंसिल कर दिया। इसके रूट्स कैसे आ रहे हैं? एक आ रहा है -1 − √5/4 और दूसरा रूट आ रहा है -1 + √5/4। तो बेसिकली एक तो पूरा नेगेटिव और एक इस तरह से है। अब बताओ क्या करें। अब इन दोनों में आपस में रिलेशन डेवलप करना है। अल्फा और बीटा में क्या रिलेशन होगा? बेसिकली किसी एक को अल्फा बोलना है, किसी एक को बीटा बोलना है। तो बीटा की वैल्यू अल्फा के टर्म्स में क्या आएगी ये पूछा गया। तो कैसे रिलेशन डेवलप करेंगे? या तो क्या करोगे, ऑप्शन में रख रख के देखोगे। मान लो इसको अगर आपने अल्फा अज्यूम कर लिया तो अल्फा इन सब में रख के देखना, और कौन सा ऑप्शन से बीटा क्रिएट हो रहा है वो चेक करना पड़ेगा। है ना? वो समझ में आ रहा है कि भी नहीं आ रहा? थोड़ा क्वेश्चन अलग था, लेकिन अपन ने किया क्या ये। और कोई तरीका है किसी को? से ऐसे कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन में ए करके, और प्रोडक्ट का उसमें से कर। सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट अलग अलग निकाल के तो सम तो यहाँ से भी निकल सकता है ना। अल्फा बीटा अपन ने पता कर लिया, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा तो आ जाएगा। मतलब आप क्या कह रहे थे? और कुछ अगर हो तो तरीका बताओ। यही कह रहे थे क्या? यस सर। हाँ, सम और प्रोडक्ट तो निकाल सकते हो, मतलब बेसिकली वो तो दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका यूज कैसे करना है? इक्वेशन पता है आपको, अल्फा प्लस बीटा निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको क्रिएट क्या करना है? बीटा निकालना है। चलो उससे भी ट्राई करके देख लेते हैं। यहाँ पे देखो रूट्स तो इरेशनल आ रहा है। अगर मैं सम ऑफ द रूट बोलूं यहाँ पे, तो उस एक्सप्रेशन से देखते हैं कि अगर कुछ क्रिएट हो जाए तो ये इक्वेशन बनी आपके पास। इक्वेशन तो सही है ना, 4x² प्लस चेक कर लेना 2x - 1 = 0। हाँ है ना? इक्वेशन तो यही आएगी, बोलो। यस सर। इसके सम ऑफ द रूट कितना होगा? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -3 -1 अपॉन अपॉन करो, -1/2। वेरी गुड, -1/2। ठीक है, तो एक रिलेशन तो ये आ गया, अल्फा प्लस बीटा = -1/2। अगर इसको उधर भेजूंगा मैं तो 2 अल्फा + 2 बीटा = 1 -1, सॉरी। अब क्या करें? मुझे अब पूरा या तो अल्फा के टर्म्स में लिखना है, तो पूरा बीटा बीटा को हटाना होगा। या फिर अगर यहाँ से मैं बोलूं बीटा कितना आएगा, तो बीटा कितना आ जाएगा? -1 - 2 अल्फा, ठीक है, /2। तो बेसिकली माइनस कॉमन ले लूंगा, तो 1 + 2 अल्फा/2। है ना? बोलो। यस। देखो मिलके करो सॉल्व यार, मतलब अल्टीमेटली क्वेश्चन आपके सामने और आपको आउटपुट देना। आपको क्या दिमाग में लग रहा है वो इसमें सॉल्व करूंगा। आपने बोला सर सम कर दो, सम कर दिया मैंने, मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। अब ये तो ऑप्शन में नहीं है, तो आप क्या करें? और क्या सर और क्या प्रोडक्ट क्रिएट? प्रोडक्ट लिख दूं? ठीक है, प्रोडक्ट लिख देता हूँ।
तो प्रोडक्ट कितना होगा बच्चों, अल्फा इंटू बीटा? माइनस वेल की तो वैल्यू minus इसमें one अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4 -1/4। अब बताओ। अच्छा -1 यहाँ से आप पुटअप करना चाहते हो, ठीक है। अगर यहाँ से मैं इसको हटा रहा हूँ फिर, तो यहाँ से -1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अल्फा इंटू बीटा, है ना, 4 अल्फा बीटा, सॉरी 4 अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1, बोलो। yes sir यस तो यहाँ पे अगर आपने कहा कि सर इसको रिप्लेस कर दो, ठीक है, रिप्लेस कर देते, तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, तो ऐसा कैसा रहा, -1 की जगह सर 4 अल्फा बीटा रख दो, ठीक है, रख दिया। यहाँ से क्रिएट हो रहा है क्या बीटा, अब बीटा निकालना है मुझे, तो बीटा बीटा को साथ में रख देंगे। तो इस बीटा को अगर उधर भेज दूं तो इधर क्या बचेगा, 2 अल्फा इक्वल टू 4 अल्फा बीटा -2 बीटा। 2 तो कैंसिल हो जाएगा सब में से कॉमन आके, तो इधर क्या बचेगा, अल्फा इक्वल टू यहां से 2 अल्फा बीटा माइनस बीटा, बीटा कॉमन ले लेंगे, तो बीटा अगर कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे बचेगा 2 अल्फा -1, तो अल्फा अपॉन 2 अल्फा -1 ये बच रहा है बीटा की वैल्यू। तो अल्फा अपॉन 2 अल्फा -1 आया, मेरे पास ऑप्शन में क्या था, अल्फा इंटू दिस। अब बताओ कुछ गलती करी क्या मैंने, एक बार चेक कर लेना। अब यहाँ पे अल्फा -1 को रिप्लेस करना है, किसको रिप्लेस करना है, अल्फा -1 को, तो रिप्लेस कर सकते हैं क्या कहीं से, कैलकुलेशन चेक कर लेना, ये उधर चला जाएगा, यहाँ से बीटा कॉमन ले लिया, 2 कैंसिल हो गया, तो अल्फा अपॉन 2 अल्फा -1 ही बनेगा ना, ठीक है। या फिर अगर मैं और तो क्या आ सकता है, यहाँ पे अगर अल्फा रखो तो देखो एक क्या बनेगा रिलेशन, 2 अल्फा इंटू 2 अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 1। अगर इस 1 को रिप्लेस कर दे तो, है ना, एक और अल्फा में रिलेशन यहाँ से भी आ सकता है, जैसे अपन ने प्रोडक्ट से रिप्लेस किया तो अपने पास रिलेशन ऐसा रहा, ऑप्शन ऐसा नहीं। देखो ये मैनिपुलेशन वाला क्वेश्चन, इसमें दिमाग ऐसा नहीं कि कॉन्सेप्ट है, अल्टीमेटली आपको मैनिपुलेशन ही करना है, कैसे भी करके ऑप्शन क्रिएट करना है। तो मेरे यहाँ से जो बीटा की वैल्यू आ रही है वो ऑप्शन में नहीं है, तो मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा, है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको, ठीक है। तो दूसरा तरीका क्या है कि इस 1 को रिप्लेस करे, तो इस 1 को रिप्लेस करने का एक और अल्फा के टर्म्स में तरीका क्या ये रहे। तो यहां से अगर मैं बोलूं, इससे भी ट्राई करके देखते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, तो ऐसा कैसा रखा, ये जो 1 था, इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, ये 2 अल्फा इंटू 2 अल्फा प्लस 1, है ना, क्योंकि तो ऑप्शन में अल्फा प्लस 1 आ रहा है कहीं ना कहीं। ट्राई कर लेते हैं, इससे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो यहाँ से 2 बीटा को तो इधर रहने दिया, इसको उधर भेज दिया, तो 2 बीटा की वैल्यू कितनी आई, 2 अल्फा प्लस 1 -2 अल्फा, है ना। इस पूरे में से 2 अल्फा कॉमन आ रहा है, -2 अल्फा क्या आ रहा है कॉमन, क्या बचेगा ब्रैकेट में, 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 1। तो यहां से भी देखो 2 अल्फा प्लस 2 कॉमन लेके उधर कैंसिल हो जाएगा, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1, ये ऑप्शन है ना, हो गया। देखो क्वेश्चन में एक्चुअली कुछ ऐसा नया नहीं था, अल्टीमेटली मैनिपुलेशंस करवाए उन्होंने, एक तो सम ऑफ द रूट से निकलवाए, दूसरा अल्फा निकलवा के ऑप्शन सेटिस्फाई करवाए, है ना, बोलो। यस तो आपको देखो कहने का मतलब ये, जेई आपको ऐसा कुछ नहीं पूछेगा जो आउट ऑफ द बुक है, अल्टीमेटली वहां पे वो बच्चा सर्वाइव करेगा जो क्वेश्चन को देख के ना डरे और खुद में कॉन्फिडेंस रखे। अब देखो फर्स्ट वाला 61 का 61 जैसे मैंने आपको दिया था, बहुत सारे बच्चे अटक गए थे, ये पता नहीं क्या दे दिया, अजीब सा एक्सप्रेशन दिया था, बोले या तो कभी सीखा ही नहीं अपन ने। लेकिन जैसे ही मैंने इसमें पावर मल्टीप्लाई किया, एलसीएम लिखा, क्वेश्चन 2 लाइन का भी नहीं था, है ना, 10th लेवल का क्वेश्चन था, अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दो, सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट ही तो पूछा था, बोलो। yes sir क्या इसमें कुछ ऐसा नया कॉन्सेप्ट था क्या, नहीं, अल्टीमेटली उन्होंने एक्सप्रेशन टफ दिया, लेकिन आप जैसे एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करोगे 2 लाइन में आंसर आ जाएगा। यहाँ पे भी क्या था, सेकंड टाइप में भी सम और प्रोडक्ट में ही इन्होंने एक्सप्रेशन को मैनिपुलेशंस कर दी, ठीक है। तो फर्स्ट वेराइटी की ही क्वेश्चन है, और थर्ड वाले में बोला प्रोडक्ट ऑफ द रूट, तो यहाँ पे मॉड दिया हुआ है, तो जब भी मॉड दे 2 केसेस बनाना, एक तो एक्स को पॉजिटिव मानते हुए उस इक्वेशन को सॉल्व करना, वहां से आपके पास रूट्स आएंगे, एक बार एक्स को नेगेटिव मानते हुए सॉल्व करना, वहां से रूट्स आएंगे, फिर दोनों से आपको सॉल्यूशन निकालने होंगे, है ना, थोड़ा बहुत समझ में आया, yes यस ठीक है, ठीक है। अब देखो बच्चों, मैंने आपको यहाँ पे 3 वेराइटी दिखाई थी, और भी वेराइटी है, ये देखो। अब यहाँ पे देखो पहला जो क्वेश्चन है 68, ये 2020 में जो अलग अलग टाइम पे, कोरोना के टाइम पे जो पेपर हुए थे ना, ये 6 सितंबर को आया था। देखो फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में एक क्वेश्चन तो आ ही रहा है क्वाड्रेटिक से,
ये 5 सितंबर को आया, फिर ये 3 सितंबर 2 सितंबर को आया और 1 जनवरी में आया। तो यहाँ पे 3 वेराइटी है सब में अलग अलग। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाए। अब देखो इस वाले में जो है पहला वाला बताओ, ये कौन से कॉन्सेप्ट से पूछा गया क्वेश्चन, क्या आप क्लास में सिखाया गया? The set of all real value of lambda for which the equation has exactly one root in the 0 से 1, तो ये कौन सी वेराइटी है बताओ? 68th वाला। अब क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, सिर्फ मुझे ये बताओ कौन सी वेराइटी से क्वेश्चन पूछा गया, कौन सा कॉन्सेप्ट आपको सिखाया गया इस वेराइटी के लिए? एग्जैक्टली वन रूट इन द इंटरवल 0 से 1, बताओ। सर के ग्रेटर देन, बताओ बताओ, थोड़ा सोचो और, कौन सी वेराइटी है ये तो आपको सोचना चाहिए। बताओ बच्चों, थोड़ा सा ट्राई करो। एग्जैक्टली वन रूट इन द 0 से 1, इसमें 2 केस बन रहे थे। तो बेसिकली यहाँ पे तो कोई इंटरवल क्या बोला, 0 से 1, तो एग्जैक्टली वन रूट मतलब या तो ये सॉल्यूशन बनेगा, हाँ है ना, K1 K2 वाला केस याद आ रहा है, या तो ये केस बनेगा। एग्जैक्टली वन रूट बिटवीन K1 एंड K2 आपको सिखाया था कि नहीं सिखाया था एक केस? ठीक है, तो ऐसा Yes, कुछ sir. भी नहीं जो आपके आउट ऑफ सिलेबस है, आपको सारे कॉन्सेप्ट सिखा दिए गए। तो यहाँ पे क्या बोला, एग्जैक्टली वन रूट, तो ये वाला केस है, या तो यहाँ पे ये केस बनेगा या तो ये केस बनेगा। और यहाँ पे ये क्या है, K1 और ये आपका क्या है, K2। K1 K2 वाला वो केस आपको सिखाया था। अभी नोट्स मेरे पास शायद यहाँ पे होंगे नहीं कल वाले, लेकिन अगर आप देखोगे तो आपको, मेरे को याद आ रहा है कि आपको मैंने ये ऑलरेडी सिखा रखा है कि एग्जैक्टली वन रूट बिटवीन K1 एंड K2, आया ना, एग्जैक्टली वन रूट बिटवीन K1 एंड K2, तो उसकी वाली कंडीशन अप्लाई कर दो, कर पाओगे? एक बार देख लेना Yes, कल वाले में, ठीक है। अब ये बताओ 69th वाला क्वेश्चन, ये किस वेराइटी का है? न्यूटन वाला, न्यूटन फॉर्मूला अभी जो सिखाया मैंने, आया ना। यहाँ पे n की जगह क्या रख दोगे, हाईएस्ट कितना है? n की 6 होगा। तो बताओ यहाँ पे देखो, डायरेक्ट बताओ, चलो इस बार मुझे इससे डायरेक्ट न्यूटन अप्लाई करके बताओ क्या बनेगी इक्वेशन s के टर्म्स में, बोलो। 5 टाइम्स s 6 प्लस 6 टाइम्स s 5 5 माइनस 2 टाइम s 4 इक्वल टू 0। हो गया सॉल्व, आया ना? 2020 में आया था, बोलो। यस। वेरी गुड। तो मैं आपको यही दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस। अब अगला जो क्वेश्चन है उसमें बताओ क्या सब्स्टिट्यूशन करोगे, ध्यान से देखो, इसमें क्या सब्स्टिट्यूशन होगा? e की पावर 4x, e की पावर 3x, e की पावर 2x, e की पावर x प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। हाँ कॉमन, पहले तो इसको थोड़ा सा e की पावर x को क्या बोल दोगे, t बोल दें? हाँ है ना, थोड़ा सा दिखने में तो अच्छा बनाओगे कि नहीं पहले? तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, बोलो क्या बनेगी t की इक्वेशन? पावर 4, हाँ t क्यूब, हाँ है ना, माइनस Yes, sir. 4t स्क्वायर प्लस t प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या ये वेराइटी हमको आती करना? कौन सी वेराइटी है? यस सर। यस सर। अभी सीखा थी लास्ट अभी कि देखो इसका कोफिशिएंट सेम है ना, इसका कोफिशिएंट सेम है, टी स्क्वायर से डिवाइड करोगे सॉल्व हो जाएगा, बोलो। हाँ है ना? यस सर। ठीक है, देखो ये मैंने एक बेसिकली एक ही साल के मैंने 6 क्वेश्चन लिए, अलग अलग स्लॉट में, अलग अलग उसमें आए थे, शिफ्ट में आए थे, लेकिन ये 6 के 6 कॉन्सेप्ट आपको आते हैं। इसी तरह से आपको बाकी भी ट्राई करने, 2021 के, 22 के, 19 के, 18 के, 17 के, हाँ है ना। बस अल्टीमेटली आप देखो थ्योरी लगभग कवर हो चुकी, हो सकता है कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो अजीब से दिखे, आपको लग रहा है और ये तो पढ़ा है नहीं, लेकिन फिर भी आपको अटेम्प्ट है। अल्टीमेटली उन क्वेश्चन को देख के हम सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करें। क्लियर है सबको? यस बोलो। सर। ठीक है, तो मॉड्यूल ऑलरेडी एक बार और मैंने आज ग्रुप में डाल दी थी आपके लिए, जिन बच्चों के पास मॉड्यूल नहीं है, उसमें मैं वापस आपको बता दूंगा कहां से कहां तक आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। वो क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करोगे और अगली क्लास में आके डाउट्स पूछोगे तो ही ये चैप्टर आपका स्ट्रांग होगा, अदरवाइज स्ट्रांग नहीं होगा। मैंने अपने एंड से पूरी थ्योरी कवर कर दी है, अच्छे से आपको समझा दिया है कैसे कैसे करना है। अब आपका काम क्या है कि कल की क्लास के पहले तक ये सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाने चाहिए। एक बार क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए उसके बाद उसका डाउट डिस्कशन कर लोगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्लियर है? तो कल लास्ट क्लास इस चैप्टर की, इसमें हम डाउट डिस्कशन और ये करेंगे। बोलो आगे समझ में? यस यस सर। यस सर। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। थैंक यू सर।